नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आया पोलर प्लॉट का एक और प्रॉब्लम के साथ। कैसे वो पोलर प्लॉट को सॉल्व करते हैं, अलग टाइप का सिस्टम है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम गिवन है जी ऑफ एस इक्वल टू 6 डिवाइड बाय ड्रॉ दी तो पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन सा टाइप का सिस्टम है ये और ऑर्डर क्या है। तो इसमें देखो, इसमें कोई पोल्स ऑरिजिन में नहीं है, दैट मीन्स दिस इज टाइप जीरो। अगर एस होता तो टाइप वन हो जाता दैट मीन्स एक पोल ऑरिजिन में है। ए स्क्वायर हो जाता तो दो पोल ऑरिजिन में, दैट मीन्स टाइप टू सिस्टम है। तो यहाँ पे इस सिस्टम में ये टाइप जीरो है। और ऑर्डर क्या है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे एस का हाईएस्ट पावर क्या है, टू है, दैट मीन्स ऑर्डर टू, टाइप जीरो और ऑर्डर टू सिस्टम। This is type 0 and order 2 system। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पुट एस इक्वल टू स्टेप वन, पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। ठीक है, जे ओमेगा पुट करें तो क्या होगा, तो जी ऑफ जे ओमेगा क्या हो जाएगा, जी ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 1 प्लस जे ओमेगा और 2 प्लस जे ओमेगा। अब हमें इसको क्या करना है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल में रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स जी ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय रियल स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और इस केस में 2 स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। और फेज एंगल रिप्रेजेंट करेंगे तो फेज एंगल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फेज जैसे इस केस में है, इसका फेज एंगल क्या है, माइनस टैन, माइनस न्यूमरेटर में है तो क्या है टैन, टैन इनवर्स रियल इमेजिनरी बाई रियल। इसमें क्या है 6 प्लस ये क्या है 6 प्लस जे जीरो, इमेजिनरी पार्ट क्या है जीरो है, तो इमेजिनरी बाई रियल तो 0/6। तो क्या हो गया, दैट इज टैन इनवर्स, टैन इनवर्स ये क्या है टैन जीरो, दैट इज जीरो। तो इसका कोई एंगल नहीं। देन 1 प्लस जे ओमेगा, 1 प्लस जे ओमेगा का क्या है डिनोमिनेटर में, और पोल्स के लिए माइनस टैन इनवर्स, तो माइनस टैन इनवर्स इमेजिनरी ओमेगा बाई 1, दैट इज माइनस टैन इनवर्स ओमेगा। और 2 प्लस जे ओमेगा तो उसके लिए क्या है माइनस टैन इनवर्स ओमेगा बाई 2। तो ये जो है ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, हम ये क्या है माइनस टैन इनवर्स ओमेगा माइनस टैन इनवर्स ओमेगा बाई 2। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना है, स्टेप टू, स्टेप टू क्या है, पुट और अप्लाई लिमिट टू मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। तो लिमिट पुट करना है, क्या पुट करना है, लिमिट ओमेगा जीरो पुट करना है और ओमेगा इन्फिनिटी पुट करना है। तो लिमिट ओमेगा टेंस टू जीरो जी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड, दैट इज लिमिट ओमेगा टेंस टू जीरो, तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा 4 का, ये जीरो जीरो हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, तो 6/2 दैट इज 3। सिमिलरली लिमिट ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे जी ऑफ जे ओमेगा में, दैट इज लिमिट ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी 6 डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इन्फिनिटी पुट करें तो क्या है ये इन्फिनिटी हो जाएगा,
ये इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी प्लस फोर इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई कर तो इन्फिनिटी, तो 6/इन्फिनिटी दैट इज 0। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या होगा? अप्लाई लिमिट टू फेज एंगल ऑफ जी दैट इज लिमिट ओमेगा टेंस टू 0 जी ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू लिमिट ओमेगा टेंस टू 0 जी ऑफ जे ओमेगा क्या है? माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। तो 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0 किस केस में? tan 0 0, और इस केस में tan 0 0, तो tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। सिमिलरली लिमिट ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी जी ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू लिमिट ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? tan 90, tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो माइनस 90, और इस केस में माइनस 90 दैट इज माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो हमें जो है पोलर प्लॉट अगर ड्रॉ करते थे हम पहले भी दूसरा वीडियो में हम देख चुके हैं, तो ऑलरेडी मैं और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम कर चुका हूँ। तो ये कौन सा एक्सिस है? ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, और इसका एंगल क्या है? 0 डिग्री। ये क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या है? माइनस में होगा, और काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस में होगा। तो ये क्या है? -90 -90 -180 -27, और काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये क्या हो जाता है? 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 27, ये होता है, ठीक है। अब हमें क्या है? देखो मैग्नीट्यूड, ये जो है समरी क्या है? ओमेगा मैग्नीट्यूड फेज एंगल, तो ओमेगा 0 के समय मैग्नीट्यूड क्या है? 3, और ओमेगा इन्फिनिटी केस में मैग्नीट्यूड क्या है? 0 0, और ओमेगा 0 के समय एंगल क्या है? 0 डिग्री, और ओमेगा इन्फिनिटी के केस में माइनस 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये जो प्लॉट है, तो मैग्नीट्यूड ओमेगा 0 के समय, तो ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये क्या है? 3 है। तो यहाँ से अगर शुरू होता है प्लॉट तो ये 0 डिग्री है, और फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या है? ओमेगा इक्वल टू 0, और ये कहाँ तक जाएगा? 180 से। 0 फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी में 0 से इन्फिनिटी, और फेज एंगल क्या है? 0 से 180, तो 0 से और ये क्या है? ओरिजिन है, और यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी है, और ये ओमेगा इक्वल 0 है। लेकिन हमें अब ये क्या है? ये इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये फ्रीक्वेंसी क्या है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है। तो अब हमें तो
क्या था, जी ऑफ जे ओमेगा, जी ऑफ जे ओमेगा क्या था, 6 डिवाइड बाय 1 प्लस जे ओमेगा 2 प्लस जे ओमेगा। ठीक है, ये था। अब ये इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है दैट मीन्स 1 माइनस जे ओमेगा 2 माइनस जे ओमेगा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी और 1 माइनस जे ओमेगा 2 माइनस जे। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करती है न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो पार्ट है। तो अब क्या करना है, तो जी ऑफ जे ओमेगा, जी ऑफ जे ओमेगा ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 इंटू 2 माइनस जे ओमेगा, फिर 2 से माइनस 2 जे ओमेगा माइनस 2 जे ओमेगा और जे ओमेगा क्या हो गया, माइनस जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा स्क्वायर, और जे स्क्वायर क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा, जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा स्क्वायर, और जे स्क्वायर क्या है -1, तो ये क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ये जो है ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जे ओमेगा प्लस माइनस और जे स्क्वायर क्या है -1, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा प्लस जे माइनस ओमेगा स्क्वायर जे स्क्वायर इक्वल टू -1 तो प्लस जे ओमेगा। सिमिलरली इस केस में और इस केस में ये क्या हो जाएगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सेपरेट करना है, जी ऑफ जे ओमेगा हम लिख सकते हैं 6 होल इंटू 2 माइनस जे, ये क्या है जे ओमेगा ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 जे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जी ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, ये जो है ये तो सेम रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस जे, ये क्या है 6 मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 18 ओमेगा डिवाइड बाय 1 प्लस। तो ये तो पता चल रहा है कि ये जो प्लॉट है वो कहाँ कट कर रहा है, इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है, तो वो इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है दैट मीन्स इक्वेटिंग रियल पार्ट इक्वल टू 0, रियल पार्ट इक्वल टू 0, 6 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और 6 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया था 0 हो गया था, खाली न्यूमरेटर बचा था, तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू क्या है प्लस माइनस √2। ठीक है, तो √2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो गया क्या है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। अब ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, देखो ये जो है इमेजिनरी पार्ट को अगर 0 करेंगे तो ये क्या है, ये कोई इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि इमेजिनरी पार्ट को जब 0 करेंगे तो क्या है वो इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे रियल एक्सिस को, और रियल पार्ट को अगर 0 करेंगे तो वो कट करेगा कहाँ और इंटरसेक्ट कहाँ करेगा इमेजिनरी पार्ट को। तो ये जो कट कर रहा है इसका जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है ये क्या है ओमेगा इक्वल टू √2। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी में ओमेगा इक्वल टू √2। अब हमें क्या करना है, ये जो ओमेगा का वैल्यू √2 ये किस में पुट करना है, ये रेशनलाइज इसमें पुट कर देना है। तो इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो 0 है तो हम लिख सकते हैं ये रेशनलाइज जी ऑफ जे ओमेगा इसमें पुट करेंगे तो जी ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस जे 18 ओमेगा डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये रह जाएगा। और इसको मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 18 ओमेगा क्या है √2
डिवाइड बाय 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या है 2, और ये क्या है 4 प्लस 2 दैट इज 18 √2 डिवाइड बाय क्या है 3 इंटू 6 18, तो 18 कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिलेगा √2। तो ये जो है ये मिलेगा हमें √2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो प्लॉट इंटरसेक्ट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है √2 और मैग्नीट्यूड क्या है ये भी √2, ये √2 वैल्यू है, और जबकि ये इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। ठीक है, तो ये था पोलर प्लॉट का, ये पोलर प्लॉट टाइप 0 और ऑर्डर 2 सिस्टम का पोलर प्लॉट। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।